कहानी के स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है। इसका नाम होता है मिंजे और ये अभी अभी नए स्कूल में ट्रांसफ़र होकर आई है और वो इस बार खुद से प्रॉमिस करती है कि इस बार तो एक दोस्त बना के ही रहूँगी, क्योंकि पिछले स्कूल में उसका कोई भी दोस्त नहीं था। लोग उससे भागते थे। स्कूल का फर्स्ट डे था, सो वो थोड़ा नर्वस लग रही थी क्योंकि नई जगह पे जाना सबको अजीब लगता था। लेकिन किस्मत ने उसको एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया। जब वो क्लास में आती है तो लोग उसका बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं और अपने आसपास के पॉजिटिव माहौल को देख करके वो सोचती है कि आज मैं किसी को फ्रेंड बना के ही रहूँगी। वो बहुत ट्राई करती है लेकिन सब लोग उससे इग्नोर ही कर रहे थे, कोई उसका फ्रेंड बनने को तैयार नहीं। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पे एक लड़की आती है। इसका नाम होता है जीवॉन और ये इस स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। साथ में अपने फ्रेंड्स को भी लाती हैं और उनको इंट्रोड्यूस करते हुए दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। मिंजे को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उससे दोस्ती करना चाहता है। जिसके बाद वो सारी चीज़ें याद करती हैं जो उसने इंटरनेट से सीखा था कि लोगों से कैसे बातें करते हैं ताकि बात करने में झिझक ना हो। इसके थोड़ी देर के बाद ही जीवॉन उसको लंच के लिए इनवाइट करती है और अपने साथ ले जाती है। मिंजे को जीवॉन के साथ देख करके सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे अपने स्कूल में और हमारी जीवॉन को ये सब देख करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ रही होती है। लेकिन अभी तो कहानी में ट्विस्ट बाकी है, अभी तो ये स्टार्टिंग ही है। जीवॉन अपने कुछ मेल फ्रेंड से मिंजे को इंट्रोड्यूस करवाती हैं, जिसको देखने के बाद वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगती हैं क्योंकि पहली बार वो किसी लड़कों से बात करने वाली थी और देख भी रही थी। वो ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे बल्कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी थे। इन्हीं में से एक कूल पर्सनालिटी का लड़का था ये जून। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी था और रूटली वहाँ से जाने लगा बिना कुछ हेलो हाय किए। जब वो जा रहा था तो उसका ब्रेसलेट मिंजो के कोट से लग जाता है, यानी कि फंस जाता है, जिसकी वजह से वो लड़खड़ा कर गिरने लगता है। लेकिन हमारी मिंजो तुरंत उसे कैच करती है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे सीरियस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तभी उसे याद आता है कि उसने देखा था कि ऑकवर्ड मोमेंट में स्माइल करना चाहिए, तो स्माइल करके प्यार से सॉरी बोलती है। पर ये जून बोलता है भूल जाओ और यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी जीवॉन उसके पास आती है और समझाती है कि ये जून दोनों कज़न्स हैं, लेकिन दोनों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं क्योंकि इनकी पर्सनालिटी एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। जहाँ ये जून क्लास प्रेसिडेंट, स्मार्ट और हैंडसम है, वहीं दूसरा ये जून बहुत ही ज़्यादा शांत, रूड और अलग रहने वाला लड़का है। कह सकते हैं एकदम डेविल टाइप का लड़का हम। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब म्यूज़िक क्लास में ये जून और मिंजो दोनों का सीट एक ही जगह पे होता है। दोनों साथ में बैठते हैं, इनके सीट पार्टनर होते हैं। सीन काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड था पर मिंजो हिम्मत करती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। लेकिन ये जून तो काफ़ी ज़्यादा रूड था, कोल्ड पर्सनालिटी था, इसलिए वो अपने कान में ईयरबड्स लगा लेता है ताकि इसकी बात ना सुन पाए। देखने के बाद हमारे मिंजे का तो दिल बिल्कुल टूट ही जाता है। मिंजे टीचर के पास जाती है सीट चेंज करने के लिए, मगर टीचर उल्टा उसे मोटिवेट करते हैं और कहते हैं नए स्कूल का आनंद लो, और साथ में बोलते हैं कि अब हमारे स्कूल में एक और नई लड़की आने वाली है। उसको लड़की का प्रोफाइल जब वो देखती है तो शॉक रह जाती है क्योंकि उस लड़की का नाम भी मिंजे था। लेकिन लोग उसे यूमिन के नाम से जानते थे, निक नेम था उसका, कि वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी सोशल मीडिया पे। उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे और साथ में वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश, रिच, बहुत अच्छी दिखने वाली लड़की होती है। लेकिन उसे शौक तो तब लगता है जब टीचर उसे यूमिन समझ रहे थे, यानी कि दोनों का नाम सेम था तो वो समझ रहे थे। लेकिन जब वो घर पर जाती है तो सोचती है कि मेरे नए नए फ्रेंड्स बने हैं, हो सकता है मेरी गलती की वजह से सब लोग मुझे यूमिन समझ रहे हैं। लेकिन वो खुश थी कि दोस्त हैं और उसे डर भी लग रहा था कि कहीं उन्हें खो ना दें और कहीं सच सामने ना आ जाए। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। हाईजून उसके पास खुद आता है क्योंकि अब उसे सारी सच्चाई पता चल चुकी है। लेकिन वो मिंजे को प्रॉमिस करता है कि वो किसी को भी नहीं बताएगा। जब वो क्लास में जाती है तो उसकी सारी फ्रेंड्स उसके पास आती हैं और उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फॉलोअर्स की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती हैं। अब मिंजो ने सोच लिया कि इनको सच्चाई बता ही देनी चाहिए। जब वो बता रही होती हैं तभी सभी लोग उसके पास आ जाते हैं और इंस्टाग्राम पर उसको फॉलो करने के लिए बोलते हैं। पर वो सभी लोगों को बोलती है कि अब मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती क्योंकि वो यूमिन नहीं थी, मिंजो थी, जो कि उन लोगों ने गलत समझ लिया था। जिसके बाद
वो वहाँ से चली जाती है और जब वो अपने घर जा रही होती है तो एक जगह पर बैठकर वो सोचने लग जाती है कि वो एक बहुत बड़ी लूज़र है, क्योंकि उसके सारे दोस्त उसको कोई और समझ के दोस्त बना रहे हैं। अब उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो एक शॉप में जाती है और अपने मूड को ठीक करने के लिए कुछ मीठा खरीदती है और दवाई खरीदती है। लेकिन तभी यहाँ पे ये जून आ जाता है, उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है, क्योंकि उसने उसको पुल पर रोते हुए देखा था। उसको लगा कि ये कुछ गलत करने वाली है, इसलिए वो उसको रोकना चाहता था। जिसके बाद मिंजो उसको थैंक यू करती है। जिसके बाद मीन उसको दोबारा थैंक यू बोलती है उसका ध्यान रखने के लिए, और बोलती है तुम्हें कैसा लगेगा ये जो जब तुम्हें पता चले कि इस दुनिया से गायब हो जाना सबसे अच्छा चीज़ है। जिसके बाद ये जुन बोलता है कि एकदम भी बेकार लगेगा, क्योंकि इस दुनिया का रूल है कि चाहे जो भी हो सब कुछ सहो और बस चिंता रहो। उसी रात जब मीन अपने घर पर बैठी हुई थी, वो गाना सुन रही थी, तो उसने एक नया सॉन्ग सुना। इसका नाम था गायब हो जाओ या फिर जिंदा रहो। उस टाइटल ने मिन के दिल को छू लिया था, क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड थी। जिसके बाद वो पूरा गाना सुनती है एंड कमेंट्स पढ़ती है, जिसमें लोग अपने बारे में बहुत कुछ बताते हैं। फिर वो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ती है, तभी उसका क्रिएटर उसको रिप्लाई करता है। उस क्रिएटर ने रिप्लाई किया था कि कभी कभी मैं भी ऐसा फील करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा लोनली, लेकिन बस इसका एक ही रूल है, बस जिंदा रहो। अब मिन जब अगले दिन स्कूल जाती है तो वो नई स्टूडेंट भी आ जाती है, यानी कि यूमिन। और वो बिल्कुल भी वैसी नहीं दिख रही थी जैसा उसका प्रोफाइल में था। मिन उसको देख करके काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट दिख रही थी अपने प्रोफाइल से। लेकिन मिन ने मौका देखकर यूमिन से बाथरूम में बात करने की कोशिश की। जब सब लोग चले गए थे, वो बोलती है तुम अपनी प्रोफाइल पिक में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती हो, तुम्हारा ऑनलाइन इमेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन तुमने ऐसा लुक क्यों रखा है। जिसके बाद यूमिन उसको जवाब देती है बिल्कुल ठंडे दिमाग से कि मुझे तुम्हें जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद हमारी मिन को समझ में आ जाता है कि वो उसने बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से, यानी कि यूमिन ने अपनी मर्ज़ी से ही ऐसा अगली जैसा लुक रखा है। क्लास में जी वॉन मिन से काफ़ी ज़्यादा मजाक मस्ती किया करती थी, जिसको दूर से हमारी यूमिन देख रही थी और उसको अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आने लगी, जब अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रहती थी, खेलती कूदती थी, मेकअप खेलती थी। लेकिन अब उसको अपने जीवन में लगता है कि दोस्ती करना बेकार है, ये सब कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बार फिर से मौका देखकर हमारी मिन यूमिन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यूमिन उसको रोकती है और बोलती है कि वो नहीं चाहती कि किसी और को उसके बारे में थोड़ा सा भी पता चले। यूमिन नहीं चाहती थी कि कोई मिन और उसको एक साथ देखे, इसलिए वो स्टोर रूम में उसको खींच के लाती है और बात करती है कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो जैसे तुम मुझे जानती हो, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। जिसके बाद मिन भी अपने दिल की सारी बातें, वो सारी चीज़ें बता देती है कि कैसे वो स्कूल में आई और उसके फ्रेंड्स कैसे बने उसकी जगह पे, कि कैसे उसको मदद की ज़रूरत है। लेकिन यूमिन ने तुरंत कोल्डली जवाब दे दिया कि ये तुम्हारा मसला है, इसलिए तुम इसे सुलझाओ। यहीं दूसरी तरफ ये जून और हाई जून दोनों अपने कज़न मूड में बैठे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं। लेकिन हाई जून थोड़ा नर्वस होकर पूछ ही लेता है कि तुम्हें मिन में क्या थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है। जिसके बाद वो तुरंत जवाब देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ये बात कर ही रहे होते कि तभी वहाँ पे जीवन आ जाती है और पूछती है कि तुम दोनों में क्या बातें चल रही थी। तभी हाईजो ने जीवन को सब कुछ बता दिया कि लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मिन और इसके बीच में कुछ चल रहा है। तभी ये दोनों इसका मजाक बहुत अच्छे से उड़ाते हैं और प्यार से, और यहीं पे सीन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हो जाता है, क्योंकि ये फ़नी सीन था। जिसके बाद जीवन सबको बताती है कि मैं मिन के वेलकम के लिए एक पार्टी रख रही हूँ। जिसके बाद हम इन्हें पार्टी करते हुए देखते हैं और काफ़ी मजाक मस्ती करते हुए। थोड़ी बहुत मजाक मस्ती करने के बाद ये मिन को बोलता है कि तुम्हारी वेलकम पार्टी है, इसलिए तुम्हें एक गाना ज़रूर गाना चाहिए। हमारी मिन आज तक कभी किसी के सामने गाना नहीं गाई है, इसलिए वो थोड़ा नर्वस हो जाती है। कि तभी हाईचुन टपक के बोलता है कि क्यों ना तुम दोनों साथ में गाना गाओ। जिसके बाद ये जुन तो तुरंत जवाब दे देता है कि भाई मैं गाना नहीं गाता। अब हमारी ये जुन बहुत ही ज़्यादा हिम्मत जुटाती है, गाना शुरू करती है, और जब वो गाना गा रही होती है तो सब लोग उसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गा रही होती है और सब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन उसने तो आज सोच लिया था कि आज सबको सच्चाई बतानी है, लेकिन सीन यहाँ पे तो उल्टा हो जाता है। वो और भी ज़्यादा नर्वस हो जाती है बताते हुए, लेकिन वो किसी को कुछ भी बता नहीं पाई, इसलिए वो वॉशरूम का बहाना करके यहाँ से
जाने लगी, लेकिन उसको क्या पता था कि ये जो वॉशरूम के बाहर उसका वेट कर रहा है। सो इसी तरीके से हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। आई होप आपको पार्ट 1 काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो और पार्ट 2 देखने के लिए नेक्स्ट डे का वेट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।